हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डिस्काउंट का सेटअप कैसे करें। जब भी आप अपनी सेल एंट्री करते हैं तो उसमें हम आइटम वाइज कैसे डिस्काउंट दें, बिल वाइज कैसे डिस्काउंट दें और ऑटोमेटिक आइटम के अंदर डिस्काउंट कैसे सेट रखें, ताकि आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग जिस आइटम पे जो मार्जिन आता है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे सकें। तो ये सारे सेटअप को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, और अगर आप नए हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेल एंट्री यहाँ पे ओपन है, तो हम एक सिंपल सेल एंट्री जो बेसिक्स बाय डिफॉल्ट सेट होता है सॉफ्टवेयर में, वो ये होता है कि आप अपनी सिंपल बिलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू से, तो यहाँ पे भी आपसे कोई भी डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं पूछा और फिर उसके बाद आपका ये बिल आपको शो हो जाएगा। तो जब हम सेल की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो है ऑप्शन, जो भी पहले के ऑप्शन हैं जो डिफॉल्ट हैं, एमआरपी, क्वांटिटी, फ्री, रेट, टैक्स, अमाउंट, तो यहाँ पे एक तो आइटम डिस्काउंट नहीं है। दूसरा इसमें जो है लास्ट में जब हम बिल को सेव कर रहे थे तो सेव करते टाइम भी जो है डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं है। और ये दोनों ही केसेस होते हैं अगर आप रिटेल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें हमें आइटम वाइज भी डिस्काउंट की नीड होती है और बिल वाइज डिस्काउंट की भी नीड होती है। आइटम वाइज की हमें इसलिए जरूरत होती है कि हम पहले से ही अपने उन आइटमों पे डिस्काउंट सेट कर देते हैं जिस पे जितना भी हमें मार्जिन आया उसके अकॉर्डिंग जितना हम डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर को, वो हम बाय डिफॉल्ट सेट कर दें, ताकि बिलिंग के टाइम पे हमें बिल्कुल भी जो है इसका कॉम्प्रोमाइज या ध्यान ना रखना पड़े कि हमें कितना आया है हम कितना दे दो। इस कभी कभी जो है लॉसेस भी हो जाते हैं उस चक्कर में। तो हम आइटम डिस्काउंट कैसे दें और उसके बाद बिलिंग डिस्काउंट भी अगर देना तो वो कैसे दें। अभी जो आपके पास सेटअप होगा, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट एक सेटअप है, इसके अंदर आइटम डिस्काउंट नहीं है ना बिलिंग डिस्काउंट है, ऑप्शंस है लेकिन ये रुकता नहीं है कर्सर वहां पे। तो सबसे पहले समझते हैं आइटम डिस्काउंट को। तो इसके लिए आप स्किप स्किप करके आए मास्टर के मेनू में और उस मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम। उसके बाद आप इस सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है आइटम डिस्काउंट। उसके बाद आप इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपको पहले स्लैब की तीसरी लाइन में देखना है। ये आपका स्लैब नंबर 1 है, इसमें देखेंगे आप 1 2 3 3 पे आपको ये शो हो रहा है आइटम डिस्काउंट ऑन सेल। तो अभी ये नो हो रखा है, हमने इसको यस कर दिया। उसके बाद आप इसको यस स्केप स्केप करके यस करें। अब हम दोबारा से सेल एंट्री करते हैं। अब ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन शो हो गया डिस्काउंट का। अब अगर हमें डिस्काउंट देना है मैनुअली तो हम दे सकते हैं कि हमें इस पर 10% देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपका, क्योंकि जो सपोर्ट करते हैं हम, तो उनका इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि ये टैक्स का जो ये कॉलम है, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे ये कॉलम आए। तो उस इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम इसको भी हटा देते हैं। मास्टर में जाएंगे, कंट्रोल रूम के लिए आप मार्क सेटअप, और वही सेम आपको लोकेशन पे आके टाइप करना है जीएसटी कॉलम। उसके बाद एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको, ये जो देख पा रहे हैं ये दोनों में भी हो रखा है, इसको हम कर देते हैं नो, और नीचे वाले ऑप्शन को भी कर देते हैं नो। अब आपको कहीं भी जीएसटी कॉलम नजर नहीं आएगा, यानी कि जो टैक्स का कॉलम है। उसके बाद आप सेल एंट्री करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो टैक्स का हमें ऑप्शन आ रहा था, अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा और हमारा डिस्काउंट का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो ये आइटम डिस्काउंट है। अब हम सेव करते हैं बिल को। अब जैसे ही हम बिल को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट के लिए नहीं रुक रहा, क्योंकि मैंने बताया बिजनेस में दोनों केस होते हैं, आइटम डिस्काउंट भी कभी कभी देना पड़ता है और कभी कभी जो है बिलिंग डिस्काउंट भी आपको करना होता है। तो ये कर्सर यहाँ रुक नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप आएंगे मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल पे आप टाइप करेंगे बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि हमको थर्ड ऑप्शन में देखना है, थर्ड स्लैब में देखना है, पहली लाइन को ही आप पढ़ सकते हैं, बिल डिस्काउंट वाई बॉथ, और एस सेल के लिए और पी परचेज के लिए। तो यहाँ पे भी पी हो रखा है। पी का मतलब ये सिर्फ अभी हमसे परचेज में पूछ रहा है, तो हम इसको वाई कर देते हैं, क्योंकि वाई का मतलब है बॉथ, कि सेल में भी पूछे और परचेज में भी पूछे। उसके बाद जो है तीसरे स्लैब की सेकंड लाइन को आप पढ़ेंगे, आस्क बिल आइटम वाई बॉथ और डिस्काउंट ऑन बिलिंग। तो आप इसको बिल कर देंगे कि हमें बिल, पूरे बिल पे करना है। उसके बाद आप सेकंड लाइन देखेंगे, जैसे थर्ड स्लैब का जो सेकंड लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क डिस्काउंट इन अमाउंट, उसके लिए नो, परचेज के लिए परचेज, सेल के लिए से एस और बोथ।
तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये परचेज में ही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम बिल डिस्काउंट दें तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम उसको परसेंटेज में भी दे सकें, कि अगर हमें पूरे बिल पे 10% का डिस्काउंट देना है, या फिर हम उसे अगर चाहें कि उसको 50 रुपए का, 100 रुपए का, या जो भी अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहे तो वो दे सकें। तो इसके लिए आप इसको बहुत कर दें। तो आपने देखा कि हमने बिल डिस्काउंट टाइप किया, थर्ड स्लैब में आके पहले को भी हमने बी कर दिया और उसकी दूसरी लाइन को भी हमने बी कर दिया। उसके बाद आप इसको स्केप करके यस कर दें और फिर हम सेल एंट्री पे जाएंगे और कोई भी आइटम लोड कर लेते हैं। ठीक है, हमने 4 आइटम लोड कर लिए, 600 रुपए का बिल बन रहा है इसका। अब हम जैसे बिल को सेव करेंगे तो देखिए कर्सर यहाँ पे आपका ये होल्ड ऑन हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा इसमें परसेंटेज का। अगर आपको परसेंटेज में देना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो भी परसेंटेज देना चाहते हैं आप टाइप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे परसेंटेज में नहीं देना, सपोज इसका बिल बन रहा है 600 रुपए का, मैं इसके अंदर इसको 50 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद अब ये कर्सर आपका अमाउंट पे पहुंच गया। अब मैंने इस पे 50 रुपए मेंशन कर दिए। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग 600 रुपए का इसका बिल बन रहा था और 50 रुपए का हमने इनको डिस्काउंट दिया, तो 550 रुपए का इनका बिल जो है जनरेट हो रहा है। तो अब हम परसेंटेज में भी दे पा रहे हैं और हम इसको बिल डिस्काउंट अमाउंट में भी दे पा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन अब हमारे पास है। अब यहाँ पे दोस्तों आइटम डिस्काउंट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर हमें आइटम डिस्काउंट देना है तो अभी हम इसको मैनुअली जाके देते हैं। तो मैनुअली तो आप ऐसे दे सकते हैं, अगर आपको मैनुअली चाहिए तो मैनुअली का ऑप्शन आपके पास है। और आप अगर चाहते हैं कि मेरे कुछ आइटमों पे फिक्स हो जाए ताकि मुझे बार बार ध्यान न करना ना पड़े और एक ही बार में आप अपना कैलकुलेट कर ले मार्जिन और उसके अकॉर्डिंग कितना डिस्काउंट आप दे सकते हैं वो करें, तो इसके लिए आप जो है आइटम मास्टर में आके, मास्टर में इन्वेंट्री मास्टर और फिर आइटम मास्टर, और सपोज कि इस आइटम पे हम F3 करते हैं। F3 करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्काउंट 1 के नाम से, आइटम डिस्क 1। अब मैंने सारा कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता लगा कि मैं इस पे 8% डिस्काउंट दे सकता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। सेकंड आइटम पे मैंने कैलकुलेट किया कि मैं इस पे जो है टोटल 10% दे सकता हूँ, उसके बाद मैंने इसे भी कंट्रोल W कर दिया। तीसरे पे मैंने कैलकुलेट किया कि मैं इसके ऊपर 15% तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है आइटम के मास्टर में सारे के सारे बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे जो भी डिस्काउंट आपको आता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको सेल करेंगे और उन 3 आइटमों को सिलेक्शन करते हैं पहले, तो देखिए दोस्तों वहां यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी हमने कोई मैनुअली डिस्काउंट नहीं दिया, हमने जो डिसाइड किया हुआ था ऑटोमेटिक 8% यहाँ पे आ गया। और सेकंड नंबर पे ये देखिए ऑटोमेटिक 10% आ गया और थर्ड आइटम ले लेते हैं और यहाँ पे 15% आ गया। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया कि हमें ध्यान नहीं रखना पड़ रहा कि हमें किस आइटम पे कितना डिस्काउंट देना है। और हम अपने बिल डिस्काउंट से भी बच सकते हैं। बिल डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर आप फ्लैटली 12% दे रहे हैं तो वो सभी आइटमों पे अप्लाई हो गया 12%। अब हो सकता है कि किसी आइटम पे आपको 10% का ही मार्जिन आता हो, या हो सकता है किसी आइटम पे आपको 40% का मार्जिन आता हो। तो उसके अंदर जो है ये वेरी करता है। अगर आप डिफाइन कर देंगे कि एक एक चीजों के ऊपर डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आप बिल को सेव करेंगे, ये बिल डिस्काउंट के लिए ही पूछेगा। अगर आपको नहीं देना आप एंटर कर दो और फिर यहाँ पे एंड के बटन से सेव कर दो। उसके बाद आप अपने बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हमें आइटम डिस्काउंट देना है और कैसे हमें उसे फिक्स करना है, अगर हमें फिक्स करना है तो इन दोनों चीजों के बारे में आपने समझा। और ऑटोमेटिक कैसे हम आइटमों के अंदर सेट करें कि हमें ध्यान ही नहीं रखना पड़े, तो ये भी आपने समझा। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या कोई आपके पास टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।